मैं अब एक पिता के रूप में तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यीजे से अलग हो जाओ। बॉस को तुम मेरी बात पूरी सुन लो। मैं जानता हूँ कि तुम काम में बहुत अच्छी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा यीजे तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम बॉसी की बेटी हो। सही कहूँ तो एक अवैध बेटी। हमारा जुए समूह और हमारा भू परिवार हालांकि कोई बड़ा खानदान नहीं है, लेकिन हम एक बहुत ही पारंपरिक परिवार हैं। मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगा एक अवैध बेटी जिसकी पहचान तीसरे व्यक्ति की है मेरे परिवार में प्रवेश करे। इसलिए तुमसे विनती करता हूँ। इसलिए बॉस से विनती करता हूँ कि वे अपने शब्द वापस ले लें। तुम क्या कह रहे हो? फू यीजे के पिता के रूप में आप अपने बेटे के प्रति चिंता व्यक्त कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। एक बड़े व्यक्ति द्वारा एक छोटे व्यक्ति से इतनी अशिष्ट मांग करना। आप अपने बेटे से अपेक्षाएं रखते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं कोई अवैध बेटी नहीं हूँ। मैं बॉसी की पूर्व पत्नी की बेटी हूँ। अगर आपके पास और कोई बात नहीं है तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। रुको। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे बेटे से अलग होने को तैयार नहीं हो? यह मेरा निजी मामला है, माफ करना, लेकिन मैं इसे बॉस के साथ साझा नहीं कर सकती। तुम एक छोटी सी लड़की हो। मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? यही है तुम्हारी परवरिश। अवैध बेटी ही तो है। क्या कहा? यही है वो लड़की जिसके साथ तुम हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं किसके साथ हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? यीजे भाई, अपने पिता को गुस्सा न दिलाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। कुछ भी हो, हम घर जाकर बात कर लेंगे, ठीक है? नहीं, तुम अभी मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है इस चेंग लिंग यून के साथ आगे बढ़ने का? तो मैं तुम्हें बता दूं, वह सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उससे शादी भी करूंगा और उसके साथ बच्चे भी पैदा करूंगा। तुम्हें क्या लेना देना? अवज्ञाकारी बेटा। यीजे, खत्म कर दिया। चलो। यीजे भाई, तुम अपने पिता का मान सम्मान नहीं सोचते। तुम्हें अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि वह फिर से अस्पताल में भर्ती हो जाए? लिंगयून, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यांदू प्रोजेक्ट के लिए आयोजित किया गया था। बहुत सारे सहयोगी और निवेशक आए थे। ऐसे में यह हंगामा बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। शायद तुम्हें पहले चले जाना चाहिए। जियोलांग सही कह रही है। अगर ऐसे ही हंगामा होता रहा तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मैं पहले जा रहा हूँ। लिंगयून, यीजे, चलो। नहीं, तुम मुझे अभी यहाँ क्यों खींच कर लाए हो? मैं कहूंगा कि तुम्हारे पापा का स्वभाव भी काफी गर्म है। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, कैसा लगा? अभी भी दर्द हो रहा है? मैं तो पहले ही सुन्न हो चुका हूँ। तुम मुझे यहाँ खींच कर लाए हो सिर्फ यह पूछने के लिए नहीं कि दर्द हो रहा है या नहीं। मुझे लिंगयून से मिलना है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में लिंगयून के लिए क्या भावना है? क्या मतलब? बेवकूफ न बनो। तुम सच में क्या सोचते हो तुम्हारे और लिंगयून के रिश्ते के बारे में? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सिर्फ मजे लेने के लिए है तो उसके साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे पापा लिंगयून को बहुत मानते हैं। मैं तुम्हारा इतने सालों से दोस्त हूं। तुम मुझे अभी तक नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे पापा की तरफ से। मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं उसे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं निश्चिंत हो गया। लेकिन यीजे, तुम्हारी कुछ आदतें भी सुधारनी चाहिए।
अगर तुम सच में लिंगियन से प्यार करते हो तो उसके लिए प्यार को एक विकल्प न बनने दो। क्या विकल्प? तुम सच में नहीं जानते या मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि क्यूहेंग उसके प्रति क्या महसूस करता है? मैं लिंगियन को जानता हूं। अगर आज जैसी घटना कुछ और बार हो गई तो तुम बाहर हो जाओगे। मैं संभाल लूंगा। गाड़ी रोको। बात यह है कि लाओ ये व्यक्ति, आज हम भी देर से चलेंगे, मशहूर वापसी करने वाले। चलो पापा के साथ शॉपिंग मॉल घूमते हैं, ठीक है? चलो। प्लीज। आओ चलते हैं। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ घड़ियां चुनने में मदद करो। इस घड़ी को देखिए। और हाँ लिंगियन, तुम भी चुन लो। मुझे नहीं चाहिए। लड़कियों की घड़ियां निकालकर उसे दिखाओ। आगे वाली तीनों घड़ियां निकालो। एक मुझे दो, मैं देखूं। लो। सच में नहीं चाहिए, ये बहुत महंगी है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, 1 2 3 ये 6 घड़ियां पैक कर दो और ये मेंस वॉच भी पैक कर दो। ठीक है। बेटी देखो, पापा को ये चश्मा कैसा लग रहा है? सब अच्छे हैं। पसंद आया? कौन सा पसंद आया? सच में नहीं चाहिए। मुझे लगता है सब तुम पर अच्छे लगते हैं। सब ले लो, ठीक है? मिस, हेलो, इन दोनों बैग्स को पैक कर दो, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। देखो, और क्या पसंद है? कुछ और खरीद लो। बस हो गया। अंदर देखते हैं, तुम बाहर इंतजार करो। लिंगियन, देखो, ये पसंद आया? नहीं। बस ऐसे ही देख रही हूं। आओ, तुम खुद चुनो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी स्किन टोन के साथ मैच करता है। नहीं। ले लो, ले लो, ले लो। मुझे लगता है ये पीला वाला भी अच्छा है, ये मैच कर सकता है। ये दोनों एक साथ मैच कर सकते हैं। उधर देखते हैं। पसंद आया? हेलो, एक कार दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं।
देखो, मैं करता हूं। या तुम एक बार करो, आखिरी बार। चलो। मुझे एक गुड़िया दो, सुंदर भाई। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पसंद आई? थोड़ा आराम करो। चलो। एक्साई ओजन, पहले गाड़ी ऊपर ले आओ। ठीक है, मेरे साथ चलो। तुम्हारे दिल में क्या अभी भी मुझे माफ नहीं कर पा रही हो, है ना? मैंने इतने सालों तक व्यापार किया है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मेरी अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैं नहीं देख सकता? कुछ चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी? चोट लगी? जल्दी उठो, दादा तुम्हें उठाता है। चोट लगी? आगे से धीरे चलना। लो गुड़िया। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ। ठीक है, मम्मी पापा के पास जाओ। धन्यवाद दादा। उस समय अगर मुझे पता होता कि चेंग युए तुम्हें लेकर है, मैं कभी उसे जाने नहीं देता। पुरानी बातें फिर मत छेड़ो। ये मैं जानता हूं, लेकिन जो चीजें नहीं हुई उनके बारे में क्या? लिंग यू, तुम जानती हो, जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने बहुत सोचा। मैं सोचता रहा कि मैंने क्या खोया। मैंने खोया तुम्हारी पहली फ्रॉक खरीदने का मौका। मैंने खोया तुम्हारे बाल बांधने का मौका। मैंने खोया
उस लड़के को तुम्हें ले जाते देखने का दर्द, मैंने खोया बेटी का कॉलेज में दाखिले की खुशी, बेटी के बड़े होने पर पहला डांस, मैंने एक पिता होने का सब कुछ खो दिया, 20 साल से ज्यादा की खुशियां। इतना ही नहीं, तुमने मुझे घर के दरवाजे पर खड़े देखा ही नहीं, पापा के लौटने का इंतजार करते हुए। तुमने माँ और मुझे मिस कर दिया जब मकान मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया और हम इधर उधर भटक रहे थे। पापा की चाहत तुमने और भी मिस कर दिया, एक पिता का होना। जब वो मुझसे प्यार करते, मेरी आंखों से बहते आंसू, बहते आंसू। तुमने सबसे ज्यादा मिस किया मेरे दिल में पिता के लिए छोड़ी गई जगह। हाँ, सब कुछ मिस हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम पापा को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिंगेन, पापा तुम्हारा हाथ पकड़कर चर्च ले जाना चाहते हैं और तुम्हें उस आदमी के हवाले करना चाहते हैं जो तुमसे प्यार करे। मैं उसे चेतावनी दूंगा, अगर उसने तुम्हारी कद्र नहीं की तो मैं उसे पूरी ताकत से बदला लूंगा। मैं तुम्हें दिन ब दिन समझदार होते देखना चाहता हूं, तुम्हारे अपने बच्चे होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपनी बाकी की जिंदगी में सारी गलतियां सुधारूं, ताकि मैं एक सच्चे पिता की तरह हमेशा तुम्हारे दिल में बस सकूं, ठीक है? लिंगेन, पापा को माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लिंगेन, नहीं। तुम्हें क्या हुआ? क्या अस्पताल चलें? कोई बात नहीं, पुरानी समस्या है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लिंगेन, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लो, ठीक है?
लिंगयुन, कैसे हो? कुछ समय है? भाई के साथ एक पेग लगाते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। बढ़िया। चलो। तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? वास्तव में कुछ भी नहीं है, तुम्हारी और यीजे की बात करनी है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैंने उसे साफ साफ बता दिया है, काम और निजी जिंदगी अलग, कोई भावना नहीं। अगर तुम हमें जोड़ना चाहते हो तो बेकार की कोशिश मत करो। तुम सच में अपने भाई को अंधा समझते हो। अभी मीटिंग रूम में तुम दोनों का व्यवहार मैंने देख लिया। ऐसा कुछ नहीं। तुम ये मत सोचो कि तुमने उसे समझा दिया तो सब ठीक हो जाएगा। यीजे को मैं जितना जानता हूँ, वो सच में तुमसे प्यार करता है। वह उसकी मर्जी, मेरा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा इससे कैसे कोई लेना देना नहीं। यीजे ये व्यक्ति भावनाओं में नहीं पड़ता, लेकिन अगर पड़ जाए तो आग में भी कूद जाएगा। फिर देखना तुम कहां छुपोगी। तो क्या करूं? मैं उसे साफ साफ बता दूं। बैठो। ठीक है, सच बताओ भाई को, तुम्हें यीजे से कोई भावना है या नहीं? अगर नहीं तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगा कि तुम्हें परेशान न करे। लेकिन सच बताना, क्या तुम्हें उससे जरा भी भावना नहीं है? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तो इसका मतलब पसंद नहीं है। यह भी तो वही बात हुई। अगर सही नहीं है तो पसंद होने पर भी साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल अलग बात है। अगर सही नहीं है तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद नहीं तो फिर कोई रास्ता नहीं। वैसे भी हम दोनों अलग दुनिया के हैं, साथ रहेंगे भी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो फिर मुझे बताओ, उसके लिए कौन सही है? वह मिएक्सायोलन के साथ सही होगा, मेरे साथ तो नहीं। एक्सायोलिन, मेरी बहन, तुम गलत समझ रही हो। वे भाई बहन हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, खैर मेरे और उसके बीच कई समस्याएं हैं, जैसे उसके पिता का रवैया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसके पिता की बात है तो तुम्हें और भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीजे और उसके पिता के रिश्ते मैं समझ गया। मैं अभी वापस आ रहा हूं। पार्टनर के साथ कुछ समस्या है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। लिंगयुन, भैया तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर ये यीजे के पिता की वजह से है, तुम इतना परेशान मत हो। मैं बाद में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। और तुम गलत मत समझना, तुम्हारा भैया कोई दलाल नहीं है, नहीं यीजे का सलाहकार। मैं बस ये सोचता हूं, यीजे एक ऐसा आदमी है जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग एक दूसरे को खो दो। पहले जाता हूं। यीजे भैया, क्या हुआ? मैं जियान के साथ खाने जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। मैंने देखा तुम अभी पेंटिंग कर रहे थे। क्या बना रहे थे? कुछ नहीं, जियान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। मेरी भी एक पेंटिंग बना दो। यह ऑफिस है,
आर्ट स्टूडियो नहीं। अभी तो ब्रेक टाइम है। और सुनो, तुमने मेरी कभी पेंटिंग नहीं बनाई। ठीक है जोलान, अगर तुम्हें सच में पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आर्टिस्ट ढूंढवा देता हूं। अगली बार मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, ठीक है? अब जल्दी जाओ। बहुत अच्छा बना है। मेरी डिमांड ज्यादा नहीं है, बस उसके जैसा बना दो। मुझे दे दो। तुम मेरी पेंटिंग नहीं बनाना चाहते, है ना? बहुत अच्छा बना है। बहुत हो गया। यीजे, जियो लान, तुम्हें क्या हुआ? जियो लान, तुम इस तरह रहोगे तो सबऑर्डिनेट्स क्या सोचेंगे? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहता था, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आज तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या ये यीजे की वजह से है? उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद गिर गई थी। थोड़ा दर्द हुआ है। क्या मैं बहुत कमजोर हूं? बिल्कुल भी मजबूत नहीं। नहीं, मेरे दिल में तुम सबसे मजबूत लड़की हो। जियान्यू, धन्यवाद। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मेरे प्रति इतने ध्यानशील रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे बदला चुका हूं। मुझे किसी बदले की जरूरत नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो मेरे साथ। मैं ठीक हूं। चलो वापस चलते हैं। मुझे पता है कि तुम मेरे प्रति सब कुछ झूठा था। तुम क्या कह रहे हो? क्या झूठा है? मैं तुम्हारे हाल के मेरे प्रति व्यवहार की बात कर रहा हूं।
तुम्हें लगता है मैं देख नहीं सकता। तुम्हारा मेरे प्रति नजदीकी होना, मेरी परवाह करना, सब यीजे को उत्तेजित करने के लिए था। तुम्हारे दिल में सिर्फ यीजे है। इस बार भी वही। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, सब यीजे के लिए था, है ना? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हालांकि मुझे पता है कि यह सब झूठा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि तुमने कभी भी मेरे प्रति इतना नजदीकी नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता कि तुम समझ पाओगे। मैं बस संतुष्ट नहीं हूं। मेरे दिल में वाकई संतुष्टि नहीं है। क्यों यीजे भाई ने मुझे नहीं चुना? जियान्यू, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम मेरी मदद करो। यीजे भाई को मुझसे प्यार करवाओ। बस मुझे अपने दिल का यह गांठ खोलने दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना? तुम जो भी करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम्हें किसी और के पास धकेलना पड़े। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यीजे के प्रति अपनी भावनाओं में फंसे रहो और संघर्ष करते रहो। उसे वाकई लिंग्युन से प्यार हो गया है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, लेकिन तुम खुद को और मुझे मौका क्यों नहीं देते? समय बर्बाद मत करो। तुम यीजे को नहीं पा सकती। कैसे नहीं पा सकती? क्यों नहीं पा सकती? यीजे भाई चेंग लिंग्युन से कैसे प्यार कर सकते हैं? नहीं हो सकता। वे दोनों बस मजे कर रहे हैं। जियान्यू, तुम बार बार कहती हो कि तुम मेरी मदद करोगी। अब तुम अपनी बहन का साथ देकर मेरे यीजे भाई को छीन रही हो। जियोलान, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं। तुम होश में आओ। तुम मुझे देखो। मैं यीजे से कम कहा हूं? मेरी तुम्हारे लिए अच्छाई तुम्हें दिखाई नहीं देती? तुम्हें महसूस नहीं होता? क्यों? क्यों तुमने यीजे को चुना और मुझे नहीं? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। दर्द हो रहा है? मैं समझ गया, सब मेरी ही भूल है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी भावना नहीं है। माफ करना। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। अगर वह भी मेरे साथ नहीं रहा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह सच में मुझसे प्यार करता है। माफ करना। तुम मत जाओ, मेहरबानी करके मत जाओ।
मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम सच में नहीं चाहती कि मैं जाऊं? मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। मैं अच्छी नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। तुम मत जाओ। मत जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगी, मैं जीवन भर नहीं जाऊंगा। मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? मैं यीजे के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह छोड़ दूंगी। तुम्हारे साथ। ठीक है? ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगा। यीजे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। मैं फिर से अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। भविष्य में मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? तुम कह रहे हो, ये जानता है कि तुम्हारे मन में उसके लिए क्या है, फिर भी वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। नहीं, तुम गलत नहीं सोचो। कोई बात नहीं, मुझे संभालने दो। लिंगियोन, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं यीजे को इतने सालों से जानता हूं। वो सच में तुमसे प्यार करता है। चेंग लिंगियोन, तुम और नहीं सोच सकते। तुम्हारा और उसका कोई मिलना नहीं है, बिल्कुल भी डगमगाना नहीं। चलो, कुछ और महीने टिक जाओ। प्रोजेक्ट खत्म होते ही इस जगह से चले जाना। हेलो कुहेंग, तुम आ गए। काम नहीं है। काम तो है, लेकिन तुम्हारे काम को प्राथमिकता दूंगा। ये मैंने अपने सिंगापुर के सहकर्मी से लिया है। तुम्हारे ज्यादातर केस इसमें है। मैंने बस ऐसे ही कहा था, सोचा नहीं था तुम सच में। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ। तियांदु का प्रोजेक्ट संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यह चीज मेरी बहुत मदद करेगी। सच में शुक्रिया। पगली, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? ठीक है, आज मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। क्या फिर से मुझे सड़क किनारे खाने पर ले जाओगे? पिछली बार तो मेरा पेट खराब हो गया था। फिर भी तुमने इतना मजा लिया। तुम्हारी मेहनत का इनाम देने के लिए आज मैं थोड़ा खर्च करूंगा। तुम्हें एक अच्छे रेस्तरां में ले चलूंगा, चलो ना?
गाड़ी वहां है। पहले क्यों नहीं बताया? चलो। बॉस हाँ, यहाँ आपके हस्ताक्षर के लिए कुछ दस्तावेज हैं। तियांडू की स्थिति कैसी है? अभी तियांडू के दस्तावेजों पर उनकी कड़ी निगरानी है। मैं भी नहीं ले सकता, पता नहीं अभी क्या हाल है। क्या? अब ऑफिस समय खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। सी जियान यू, तुम्हारे पंख वाकई बड़े हो गए हैं। लगता है फुई जे की मदद से। और चेंग लिंग यून वो नाजायज बेटी। तुम अपना खुद का घर बसा सकते हो। सपने देखो, डिंग फेंग मेरा और जियान फेंग का है। कोई नहीं ले जा सकता। क्या तुम मुझे खाने पर बुला रहे हो? कैसा लगा यहाँ? अच्छा है ना? कुयंग मास्टर का पेट खराब नहीं होगा ना? मुझे याद है, ये वही जगह है जहां तुमने मेरा जन्मदिन मनाया था। तुम्हें याद है? बिल्कुल। देखो, क्या हमारे पास एक और नहीं है याद करने की जगह? अगर संभव हो तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास सिर्फ यादें न हो, बल्कि एक साथ भविष्य भी हो। जब तियांडू का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम विदेश जा सकते हैं। सोचकर ही खुशी होती है। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे तियांडू प्रोजेक्ट को खत्म कर दूंगा। क्या तुम भी मेरी तरह बेसब्री से महसूस करना चाहते हो विदेशी कैंपस का माहौल? बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। जल्दी खाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। दीदी, तुम आ गई। आओ, बैठो बैठो। कृपया आराम से खाएं। आज मुझे इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया, फिर क्या बात है? दीदी, हम परिवार हैं, खाना खाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं पहले ही साफ कर दूं। आज काम की बात नहीं होगी, सिर्फ खाना। मैं पैसे दूंगा, यह कैसे चलेगा? मैंने बुलाया है तो मैं ही दूंगा। दीदी, पहले थोड़ा पी लो। आज वाकई एक छोटी सी बात पर चर्चा करनी है। क्या छोटी सी बात है? बताओ। वही तियांडू प्रोजेक्ट की बात है। क्या हुआ? क्या तुम्हें सप्लायर बनने के लिए डील नहीं कर दी थी? हाँ, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। जांगी ने सी जियान यू को कई बार ढूंढा। सी जियान यू ने कहा कि पैसे नहीं हैं, हमें इंतजार करने को कहा। दीदी, आपका भाई अब जी नहीं पा रहा। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो आप उसकी इतनी क्यों सुन रहे हो? तो अनुबंध के अनुसार चलो। अगर उसने उल्लंघन किया तो जांगी मेरे पास शिकायत लेकर आए। मैं खुद देख लूंगी। दीदी, आप नहीं जानती, इस अनुबंध में जाल है। बस थोड़ा सा अग्रिम मिला है। हम अब मुंह में जामुन लिए हुए हैं। दर्द है लेकिन बता नहीं सकते, है ना? मैंने देखा, अग्रिम के अलावा रिपोर्ट में सामग्री की लागत का भुगतान भी है। क्या तुमने पहले ही उसे इस्तेमाल कर लिया? अभी तक सच क्यों नहीं बता रहे? दीदी, झांगी ने, वह फिर कुछ पैसे हार गया, मजबूरी में थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, और फिर बाहर सामग्री की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। भले ही झांगी का मामला न हो, हमारे पास पैसे पर्याप्त नहीं है। तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय एक अच्छी तैयारी क्यों नहीं की? सामग्री की कीमतों में वृद्धि के लिए झांगी को संदेश दे दो, इस बार मेरा चेहरा मत काला करना।
नहीं तो भविष्य में कुछ भी हो मेरे पास मत आना। दीदी आप चिंता न करें, इस बार यह काम अवश्य ठीक करेंगे। मैं वापस जाकर झांगी पर नजर रखूंगा, लेकिन हमारे पास वास्तव में पैसे नहीं है। भले ही हम अच्छा करना चाहें, लेकिन कोई उपाय नहीं है। अब केवल दीदी ही अपने भाई की मदद कर सकती है। नहीं, झांगी को संदेश दे दो, इस बार मेरा चेहरा मत काला करना, नहीं तो भविष्य में कुछ भी हो मेरे पास मत आना। दीदी आप चिंता न करें, इस बार यह काम अवश्य ठीक करेंगे। मैं वापस जाकर झांगी पर नजर रखूंगा, लेकिन हमारे पास वास्तव में पैसे नहीं है। भले ही हम अच्छा करना चाहें, लेकिन कोई उपाय नहीं है। अब केवल दीदी ही अपने भाई की मदद कर सकती है। नहीं, मैं यह मदद नहीं कर सकती। दीदी आप कर सकती हैं। आपको बस जियानयू को संदेश देने की जरूरत है। उसे हमें पहले से ही एक और भुगतान करने के लिए कहें। यह मामला सुलझ जाएगा, हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम पागल हो। डिंग फेंग की स्थिति कैसी है तुम नहीं जानते? सी जियानयू अब सीधे मेरे खिलाफ है। अगर उसे तुम्हारे मामले का पता चला तो मैं भी फंस जाऊंगी। मुझे जाकर अभिवादन करना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल ही बेमतलब की बात है। खैर, यह पैसा झंगी को खुद ही जुटाना होगा। दीदी अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? बस आप इस बार हमारी मदद कर दें। आगे आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। क्या मैंने कम मदद की है? जिन्यालैन मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें अपने भाई से शादी करने दी। तुम यह मत सोचना कि इन सालों में मुझे पता नहीं कि तुमने मेरे भाई को उन चीजों के लिए उकसाया है। मेरे भाई और न्यू एरा का यह हाल, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। इस बार मैं मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों अपना ख्याल रखो। दीदी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? फिर मैं और झंगी कोई और व्याख्या नहीं। मैं थक गई हूँ और नहीं सुनना चाहती। तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ठीक है। दीदी आप गुस्सा शांत कर लें। मैं पहले चली जाती हूँ। चेंग लिंग यू वह किसके साथ खाना खा रही है? लिंग यू, सच में तुम हो? क्या संयोग है? मुझे लगा मैं गलत देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल संयोग। यह है? नमस्ते बॉस्टन, मैं डीजे के क्यू हूँ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। मुझे पता है आप केके के अच्छे सहायक हैं। मैंने केके को बड़ा होते देखा है। वह अकेले डीजे को संभाल रही है, बहुत मुश्किल है। आपको उसकी अच्छी तरह मदद करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप लोग टियानदियो के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं? बॉस्टन, मैं और लिंगयू पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। आज संयोगवश साथ खाना खा रहे हैं, कोई काम की बात नहीं। तो क्या आप लोग डेट पर हैं? फिर तो मैंने वाकई में बाधा डाल दी। हमारी लिंगयू तो बहुत ही अच्छी है। मैंने उसके भाई से सुना कि हमारी कंपनी का फुईजे है। मुझे तो क्यूयू साहब बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके मन में कुछ है तो जरूर बताइए। आपको मौका जरूर भुनाना चाहिए। बॉसंग, आप तो बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। मैंने गलत बात कह दी, माफ कीजिएगा। पर लिंगयून, मुझे पता है तुम मुझे मां नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, खासकर तुम्हारी शादी की बात। तुम्हारे पापा ने मुझसे कई बार कहा है। क्या मैं ध्यान नहीं दे सकती? मिस्टर क्यू इतने जवान, सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। कम से कम फुईजे को एक प्रतिद्वंद्वी तो मिलेगा। तुम्हारे पास एक और विकल्प होगा, है ना? मैं बस लिंगयून की चिंता कर रही हूँ। मैं सीधी बात करती हूँ, तुम बुरा मत मानना। मिस्टर झांग, यह डिंग फेंग नहीं है। मेरे मामले में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। और अभी हम खाना खा रहे हैं। कृपया चले जाइए। ठीक है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। पर लिंगयून, नाम के लिहाज से मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। औरतों को प्यार के मामले में आग से नहीं खेलना चाहिए।
तुम अभी जवान हो, 2 आदमी। तुम संभाल नहीं पाओगी, धीरे से खाओ। ऐसे इंसान के साथ एक ही रेस्तरां में खाना खा रही हूँ। माहौल खराब हो गया। चलो ठीक है। मुझे यहां बुलाया, आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं पूछता हूं, क्या तुम लिंगडिन से प्यार करते हो? अचानक यह सवाल क्यों? बस जवाब दो, हाँ या ना। हाँ, मुझे वह पसंद है। क्या हुआ? तो जियोलान का क्या? जुलान, क्या मैंने तुमसे कई बार नहीं कहा? मैं उसे बहन मानता हूं। हमारा भाई बहन का रिश्ता है। हम दोनों आदमी हैं, छुपाने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जियोलान के साथ ये सब मत करो। क्या उसने तुमसे यह कहा? किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं। तो तुमने क्या देखा? क्या मैंने उसे कभी कन्फेशन किया? क्या मैं उसके साथ सोया? नहीं ना। मैं फिर से कहता हूं, मुझे चेंग लिंगयुन से प्यार है। मुझे मी जोलान में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट होने का क्या मतलब? फुईजे, अगर तुम सच में लिंगडिन से प्यार करते हो, मैं चाहता हूं तुम जियोलान से दूर रहो। बकवास। रुको, तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। क्या तुम डर गए हो? बोलो बोलो। तुम बहुत परेशान करते हो। सुनो, मैं चेंग लिंगयुन से प्यार करता हूं। मिजोलान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? यह मेरा मामला है, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता, तुम भी नहीं। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें जियोलान में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं उसके साथ अच्छा हूं क्योंकि मैं उसे अपनी बहन मानता हूं। जब भी उसे मदद की जरूरत होगी, मैं हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहूंगा, बस इतना ही। लेकिन वह क्या सोचती है, यह मैं नहीं बदल सकता। माफ करना, अभी मैं बहुत जल्दबाजी में था। तुम समझ गए तो ठीक है। तो तुम और लिंगयुन का क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि वह कैसी है। मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हारी वजह से। मुझे अपने माता पिता की याद आती है, इसलिए मुझे सुरक्षा की कमी महसूस होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, लिंगयुन दिल से बहुत मजबूत लड़की है। अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे और उसके वापस आने का इंतजार करोगे, तो शायद तुम्हारा कोई मौका नहीं रहेगा। तुम कहां जा रहे हो? मैं उसे सुरक्षा का एहसास दिलाने जा रहा हूं, ठीक है? पत्नी वापस आ गई। बैठो बैठो। बैठने की क्या बात है? मुझे मत छुओ। क्या हुआ? उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? मैं उस पर गुस्सा करने की हिम्मत कर सकता हूँ? डिंग फेंग ग्रुप की मशहूर जनरल मैनेजर, मैं उस पर गुस्सा करने की हिम्मत कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ जांगी, आगे से ऐसे मामले खुद ही संभालो, मुझे मत बुलाना। लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। तुमने कहा था कि मैं गलत बोल दूंगा। पैसा हमने खुद खर्च किया है। वह औरत बहुत चालाक है, उसने रिपोर्ट देखने के बाद ही आया है। वह जानती है कि हमने पैसे का दुरुपयोग किया है। ठीक है, मुख्य बात बताओ, क्या पैसे मिल गए? पैसे मिलने का नाम नहीं। तुमने कहा था कि वह तुम्हारी मदद करेगी। उसे कोई रिश्ता नहीं दिखता। तो वो हमें मरते हुए देखना चाहती है। क्या मैं उससे फिर माफी मांगू? तुम इतने बेबस क्यों हो? बस उससे माफी मांगते रहो। झांगी, अगर शुरू में तुमने कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल का खर्च थोड़ा बढ़ा दिया होता, तो यह सब नहीं होता। अब फिर से उस झांग लीली से माफी मांगनी पड़ेगी। औरत होकर भी वह इतनी ऊंची कैसे हो गई? मुझे इतना नीचे क्यों रहना पड़ रहा है? मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे डर है कि देर हो जाएगी, इसलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया। और सुनो, तुमने भी उन पैसों को खूब उड़ाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं पैसे खर्च करूं तो क्या हुआ? क्या मुझे पैसे खर्च करना चाहिए? क्या मुझे पैसे खर्च करना चाहिए? खर्च करो, खर्च करो। तुम्हें खर्च करना चाहिए, तुम्हें खर्च करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, अब गुस्सा मत करो। बैठो बैठो छे, बैठो बैठो। मैं थक गया हूँ।
तुम्हारी बहन इस बार हमारी मदद करने से साफ इनकार कर रही है। नहीं करेगी। अगर करेगी तो मैं सिर्फ फोन करूंगा। देखूंगी वो माँ बाप को क्या जवाब देती है। मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह नाटक बार बार करने से काम नहीं चलेगा। इस चाल को बाद के लिए बचा कर रखो। लेकिन टियांदियो वाले अभी बहुत सख्त निगरानी कर रहे हैं। अगर हमें कोई उपाय नहीं सूझा तो ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट का जुर्माना देते ही हम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जान, तुमने पहले कहा था कि लाउली के पास कनेक्शन है जहां से खराब माल मिल सकता है। हाँ, उसने ऐसा कहा था। तुम मुझे मटेरियल बदलने के लिए कह रही हो? सुनो, डिंगफिंग अभी बहुत सख्त चेक कर रहा है। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम्हारे अंदर तो दम ही नहीं है। हम यह पहली बार कर रहे हैं। और सुनो, लाउली का सामान थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन उसने कभी कोई गड़बड़ नहीं की है ना? लेकिन क्या? तुम्हारी बहन ने खुद कहा था कि हमें अपने बलबूते पर काम करना है। और सुनो, अभी मटेरियल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें एक बार खराब माल देना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारी बहन को हमारी कोई परवाह नहीं, तो हम उसकी क्यों परवाह करें? जान, मटेरियल जमा करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ठीक है, मैं लाउली को कहूंगा कि वह थोड़ा अच्छा मटेरियल भेजे। तुम चिंता मत करो, डिंगफिंग को पता नहीं चलेगा। कौन है जो तुम्हें लगातार फोन कर रहा है? क्यों नहीं उठा रहे हो? एक बोरिंग आदमी। वैसे हाल ही में मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा और कुछ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म भी दूंगा। हाल ही में तियांडू प्रोजेक्ट के अलावा तुम्हें अच्छी तरह से रिवाइज करना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। लिंगियों, माँ, आज रविवार है, तुम मुझे थोड़ा और सोने दो। जल्दी उठो, अब कितना समय हो गया है, तुम अभी भी सो रहे हो। कोई तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए कौन आया है? परेशान मत करो। तुम्हारे फुयीजे सर। जल्दी उठो। वह मेरे लिए आया है। जल्दी जल्दी। फुयीजे। वह आ गया। माँ, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? यह तो भेड़िए को घर में बुलाने जैसा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह तुम्हारे सर भी हैं और तुम्हारे भाई के अच्छे दोस्त भी। जल्दी से कपड़े बदलो, उन्हें ज्यादा इंतजार मत कराओ। तुम उसे भगा दो, बस कह दो कि मैं आज ठीक नहीं हूँ। किसी भी चीज के लिए ऑफिस में बात करेंगे। कोई खुद को बीमार कैसे कह सकता है? इतना बेअदब मत बनो। जल्दी से कपड़े बदलो, जल्दी करो। तुम इस स्थिति को नहीं समझते। लिंग्यून, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं देखता हूँ। आंटी, आपकी चाय के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी थी। जल्दी जाओ।
क्या तुम्हें कोई समस्या है? सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? चलो। क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे साथ आओ। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चेंग लिंग्यून, असल में मेरा और तुम्हारा संबंध तुम जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा है। मैंने आज जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया है। बस तुम्हें यह बताना चाहता था, तुम्हारे पहले के सारे दर्द मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं। जिस चीज से तुम डरती हो मैं उसे मिटा सकता हूं। बस तुम मुझ पर भरोसा करो, बस मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम अपने सारे कवच उतार सकती हो। तो कृपया मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? तुम मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? हमारा कोई मौका नहीं है। क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? मेरी आंखों में देखकर बोलो। मैंने कहा था हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर जबरदस्ती साथ रहेंगे भी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और मैं अपनी माँ के रास्ते पर नहीं चलना चाहती। मैं ऐसी जवान नहीं हूं। लेकिन मैं जुआ नहीं खेलना चाहती। चेंग लिंग्यून, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को। तुम यह नहीं कर पाओगे। शादी का प्रस्ताव? क्या इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने सही सुना ना? तुम कह रहे हो कि तुम टिंग टिंग को प्रपोज करने वाले हो। बिल्कुल यही मतलब है। गाओ जियान, तुम और टिंग टिंग ने अभी 2 महीने ही तो डेट किया है। ये तो बहुत जल्दी है। 2 महीने क्या होता है? 2 महीने हो चुके हैं, समझे? तुम्हें लगता है ये लिंग यून को पटाने जैसा है? लव मैराथन दौड़ रहे हो। वो तो मैराथन भी नहीं है। तुम्हारा तो चांद पर जाने जैसा प्लान है। और तुम्हारी ये लव स्प्रिंट तो बहुत तेज है। वार्म अप भी नहीं किया और सीधे स्प्रिंट। चोट लगने से नहीं डरते? अगर मैं चोट से डरता तो मर्द नहीं होता। और सदियों से लड़कियों को पटाने के 3 मंत्र हैं: हिम्मत, धैर्य और गाल बजाना। मैं तीसरे चरण पर हूं। गाल दीवार से भी मोटे हैं। मुझे चोट से डर मजाक कर रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सफलता की संभावना कितनी है? क्यों हैंग? मुझे तुम्हें समझाना होगा। ये प्रपोजल है। एक बात सुनो, सुनिए। फेल हो जाओ तो फिर से प्रपोज करो। इससे तुम्हारी हिम्मत और दिखेगी। और जब तक तुम एक बार प्रपोज कर चुके हो, इस लड़की के दिल में तुम्हारी जगह अलग हो जाएगी। इसे कहते हैं पहले सीट लो फिर गाड़ी चलाओ, समझे? तुम्हारे पास इतने ग्लत्तर कहां से आते हैं?
मैं नहीं समझता, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस मुझे सलाह दो और फिर मेरे साथ एक अंगूठी खरीदने चलो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, चलो। हाँ, क्या लिंगयू को भी बताना चाहिए? नहीं नहीं, उसे बिल्कुल मत बताना। मैं टिंग टिंग को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, तो ये बात सिर्फ हम दोनों और ऊपर वाला जाने। तू यार बिल्कुल भी मुंह न खोलना, ठीक है? चिंता मत करो। लिंगयू, तुम ठीक हो? हाँ माँ, ठीक हूँ। थोड़ी देर में मैं संभाल लूंगी। इतनी देर में कोई ग्राहक नहीं आएगा। बैठो, हम दोनों बात करते हैं। माँ, क्या हुआ? जब से तुम फुईजे के साथ बाहर गई हो, माँ देख रही है तुम हमेशा खोई खोई रहती हो। उसने तुम्हें बाहर बुलाकर क्या कहा? कुछ नहीं, बस काम की बातें की। मैं आज सुबह ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए। तू मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। तू क्या सोच रही है माँ नहीं जानेगी? मैं पूछ रही हूँ, क्या फुईजे? उसने तुमसे कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है? माँ, तुम बेवजह बातें मत बनाओ। माँ उम्र में बड़ी हो गई हूँ, लेकिन लोगों को पहचानने में अभी भी सही हूँ। लेकिन तू वैसे भी मेरा और उसका कोई चांस नहीं है। लिंगयू, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। तुम्हें सच में फुईजे पसंद है? मुझे तो। माँ जानती है। असल में तुम्हें अभी भी डर है। माँ, मत पूछो। वैसे भी यह मामला मैं खुद ही संभाल लूंगी। क्या तुम डर रही हो कि तुम्हें मेरी तरह का सफर तय करना पड़ेगा, है ना? और अभी प्यार करना मेरे लिए संभव नहीं है। जल्द ही मुझे क्यू यूहेंग के साथ यहाँ से जाना है। जाना? तुम कहाँ जा रही हो? हम दोनों विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, 2 साल अच्छे से सीखने के लिए। अगर तुम्हें चिंता है तो मेरे साथ चलो। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया? माँ, मैं अभी तक तुमसे बात नहीं कर पाई थी। लेकिन माँ जानती है कि तुम क्यू यूहेंग के साथ हो, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। माँ, तुम्हारी समझदारी के लिए शुक्रिया। टिंग टिंग। मैं नूडल्स की दुकान पर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये वाली कैसी है? ये वाली कौन सी अच्छी है? ये वाली लेते हैं। चलो अंदर देखते हैं। नमस्ते। सर नमस्ते, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? आप उनसे पूछिए, जो पसंद आए वह दिखा दीजिए। मिस, आपके नवीनतम डिजाइन के हीरे के छल्ले सब दिखा दीजिए। सर फिलहाल हमारे पास जितने भी छल्ले हैं वे सब यही हैं। लेकिन आप कैटलॉग देख सकते हैं। हम आप दोनों के लिए नया बना सकते हैं। हम दोनों? हाँ। मिस, आप गलत समझ रही हैं। मैं उनके लिए चुनने आया हूँ। लड़की की सोच काफी खुली है, स्वीकार्यता भी अच्छी है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। तो सर आप किस तरह का देखना चाहेंगे? प्रपोजल रिंग, शादी के लिए रिंग। तो वहाँ वाली तरफ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तुम
तुम इतनी देर से चुन रही हो? चुन लिया क्या लड़की? जो 40,000 वाला था वो पैक कर दीजिए। ठीक है। रुको, माफ कीजिए। तुम अभी स्टार्टअप चला रहे हो। तुम इतने पैसे एक रिंग पर खर्च करोगे तो आगे क्या करोगे? मुझे याद है तुमने मुझे बताया था। तुमने रेनोवेशन में अपनी बचत खत्म कर दी है। तुम्हें आगे जीवन भी तो चलाना है गाओशियांग। टिंग टिंग दिखावटी लड़की नहीं है। तुम्हें अभी मेहनत कर पैसा कमाना चाहिए, बाद में उसे कंपेंसेट करना। सच में इतना महंगा खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जब ताली बजेगी तब नाच होगा। मेरे ख्याल से जरूरत रिंग से नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि किसे दी जा रही है। वो मेरी जीवन भर की पत्नी है, मैं उसे कम नहीं समझ सकता। मैं समझता हूं, लेकिन चलो अब चलते हैं। वही 40,000 वाला मुझे बिल बना दीजिए। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं, टिंग टिंग, मुझसे शादी कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। मैं कह रहा हूं बस करो। तुम ऐसा करोगे तो लोग सुन लेंगे, लगेगा हम दोनों। मैं कह रहा हूं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। टिंग टिंग, मुझसे शादी कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। जल्दी उठो, कोई देख लेगा। टिंग टिंग, कौन है? क्यों काट दिया? टिंग टिंग का फोन। तुम्हें उससे शादी का प्रपोज करना था ना, फिर फोन क्यों काट दिया? यार, ये स्ट्रैटेजी है। मैंने आज पूरा दिन उससे बात नहीं की। सरप्राइज सरप्राइज, जितना इग्नोर करोगे उतना बड़ा सरप्राइज होगा। तुम बस शो देखो, सीखो। पागल हो क्या? टिंग टिंग, मुझसे शादी कर लो। टिंग टिंग, टिंग टिंग, कृपया मुझसे शादी कर लो। हाँ कर दो। टिंग टिंग, तेरी बहन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर यह उसका मेरा छठा कॉल रिजेक्ट है। गाओशियांग को आज कुछ काम होगा। क्या काम? मुझे लगता है वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। हम उसे आज से जानते थोड़े हैं। वह हमसे क्या छुपाएगा? तुम्हें अभी समझ नहीं आता। जब कोई बॉयफ्रेंड फोन करता है तो इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग में फोन काटना? मर्द चोरी कर रहा है? यह बकवास तुम कहाँ से सुनकर आती हो? यह हमारे खून आंसुओं का अनुभव है। छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। मेरा मूड खराब है, मुझे शॉपिंग करनी है। ठीक है, पहले यह सब खा लेते हैं, फिर शॉपिंग चलेंगे। रात को मिलूंगी उससे, तब ठीक से डांटूंगी। यही तो मेरी असली सहेली है। चलो जल्दी शॉपिंग चलते हैं। खाना तो अभी आया ही है, खा लेते हैं। नहीं, डाइट पर हूँ। रुको, बस एक आखिरी बाइट। बर्बादी। जल्दी करो। चलो शॉपिंग, बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे। ठीक? हाँ चलो। इस महीने की सारी सेविंग्स उड़ा दूंगी। गाओशियांग को भूल जाऊंगी। बेवकूफ। लिंक्यों, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा सामान संभाल लेना।
ठीक है, जाओ। लिंगयुन, तुम क्या कर रही हो लिंगयुन? लिंगयुन, नहीं। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? मैं तुम्हें जानता भी हूँ। देखो, इतने बड़े शहर में हम मिल गए। ये तो किस्मत है। हमारी कोई किस्मत नहीं। प्लीज मुझे फॉलो मत करो। कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे बोलते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तुमने खरीदारी की है, मैं तुम्हारे सामान उठा लेता हूँ। इतना सारा सामान। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे नहीं चाहिए। लिंगयुन, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे एक मौका दो। मुझे छोड़ दो। सुन रहे हो? एक मिनट रुको। सब लोग सुनो। मैं कप फेंकने का संकेत दूंगा और फिर छुपे हुए तीरंदाज बाहर आ जाएंगे। क्या तुम मार्शल आर्ट्स फिल्म बना रहे हो? ये ठीक नहीं है। फिर ऐसा करते हैं। सब लोग उनकी व्यवस्था के अनुसार काम करें। समझ गए? हाँ, समझ गए। आ गई, आ गई, वे आ गई। कार्रवाई शुरू करो। याद रखो, सरप्राइज, सरप्राइज। सब छुप जाओ, छुप जाओ। लिंगयुन, अगली बार जब तुम एक यांग को देखो तो उसे जोर से थप्पड़ मारना। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, और जब तुम गाओजियांग को देखो तो बिल्कुल भी हाथ न उठाना, समझे? या दुश्मन और अपने के बीच का विरोधाभास और आंतरिक विरोधाभास। मैं अभी भी अंतर समझता हूँ, लेकिन अगर गाओजियांग मुझे संतुष्टि भरा जवाब नहीं देता तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। यहाँ तक कि व्यापार भी नहीं कर रहे। अब यह आंतरिक विरोधाभास से दुश्मन और अपने के बीच के विरोधाभास में बदल गया है। बाद में तुम मुझे रोकना मत, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। बहुत बेहुदा है, देखा? इस समय एक भी व्यक्ति नहीं है। नहीं, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। है ना? तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? देखो, गाना ध्यान से सुनो।
अब मुझे लगता है मैं एक बहुत बड़ा बल्ब हूँ। मैं पहले हटता हूँ। रुको। आइए आज के हमारे मुख्य किरदार का स्वागत करें।